आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में पाइथन के। और आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, इफ और एल्स के बारे में पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एंड मल्टीपल इफ। तो आइए पहले बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की, एंड और फाइन। अब हम अभी हम देखिए एंड कब यूज करेंगे, इफ ओके वी हैव मल्टीपल conditions and we need all of them must be true. Okay, and or if we have more than one condition, then we need either of the condition to be true. यूज और फाइन। देखिए एंड में मैंने क्या लिखा है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हैं और हम चाहते हैं कि वो सब के सब ट्रू हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। और अगर हमारे पास कोई भी एक कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन है और हम चाहते हैं कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, तो हम लोग और यूज करेंगे। तो आइए, जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम देखा था उसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। फाइन, देखिए ये हमारे पास आउटपुट है। तो लाइन नंबर 1 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं ए पे, दूसरा नंबर ले रहे हैं बी में। अभी मैंने यहाँ लिखा है इफ ए ग्रेटर देन बी 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, तो मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव। ये हटा देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आप देखिए कमेंट अगर मानना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एल्स यहाँ लिख देता हूँ कि वन of them is not positive. फाइन, इसका मतलब उसमें से कोई भी एक ट्रू नहीं है। ठीक है, और इसका मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि यहाँ पर इंडेंटेशन होता है, ब्रैकेट नहीं होता है। इसका मतलब लाइन नंबर जो 8 मैंने लिखा है उसका कोई भी हमारे इफ या एल से लेना देना नहीं है। आइए इसको रन करते हैं और समझते हैं। ठीक है, मैंने 1 डाला, क्या आ गया, बोथ आर पॉजिटिव एंड डन। तो लाइन नंबर 3 पे जो मैंने कंडीशन लिखा है वो दोनों कंडीशन ट्रू हो गया। उसने प्रिंट किया बोथ आर पॉजिटिव, फिर वो जंप हुआ, उसने डन प्रिंट कर दिया। फिर इसको रन करके देखते हैं हम लोग। फाइन, यहाँ आ जाइए। अभी मैं माइनस डाल देता हूँ, तो क्या आ गया, देखिए वन ऑफ देम इज नॉट पॉजिटिव, डन। आई थिंक ये तो सबको समझ में आ गया। इसका मतलब है अभी हमने जो दो कंडीशन लिखी है, अगर ये दोनों ट्रू होगी तो ये वाला कंडीशन, ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा, अदरवाइज ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। जो लाइन नंबर 8 है वो हमेशा रन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। फाइन, ये है एंड। उसके बाद में और हम एग्जांपल करते हैं। अभी मैं और भी समझा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर और कैसे लिखते हैं हम लोग, और ऐसे लिखते हैं, देखिए। ठीक है, मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। क्या क्या देखो, आपको 2 मिनट में चेंज समझ में आ जाएगा। दिस, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने क्या लिखा है, बोथ आर पॉजिटिव, डन। अब मैं क्या करता हूँ, ओके, एक नंबर पॉजिटिव डालता हूँ और एक नंबर नेगेटिव डालता हूँ, देखना क्या होगा, -1। ठीक है, अब आप देखिए जो मैसेज आ रहा है, हालांकि वो इर्रेलेवेंट है, ठीक है, लेकिन अभी उसने क्या किया, लाइन नंबर 3 पे आया और चेक किया कि इफ ए इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू था, लेकिन बी ट्रू नहीं था। लेकिन एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो ट्रू माना जाता है, इसलिए उसने क्या किया, बोथ आर पॉजिटिव प्रिंट कर दिया और फिर डन प्रिंट कर दिया। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर और यूज कर रहे हैं और आपने जितने भी कंडीशन दिया है उसमें अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ट्रू माना जाएगा। ओके, अब हम आते हैं, फिर मैं दोबारा इसको रन करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, देखिए -1 -2, अब क्या आ गया, वन ऑफ देम इज नॉट पॉजिटिव। हालांकि जो मैसेज वाला टाइप का आ रहा है, और आपको 100% समझ में आ गया होगा। अभी मैंने -1 डाल दिया, तब जब पाइथन यहाँ पर पहुंचा तो उसने चेक किया कि ये ट्रू है, नहीं है, ये ट्रू है, नहीं है, तो यहाँ जंप किया और उसने ये वाला चीज प्रिंट करके देख लिया। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। फाइन, अब हम करते हैं मल्टीपल। आज जो हमारा ये है, हम मल्टीपल कंडीशन कैसे चेक करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मैं इधर आ जाता हूँ
और अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये जो नंबर है ये ऐसा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग। हाँ, ये हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर आइए, ठीक है, हमने क्या लिखा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, लॉजिक को ऐसा कर देता हूँ, देखिए, और यहाँ आके प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एल इफ कैसे लिखते हैं हम लोग, हाँ, एल इफ ऐसे लिखा जाता है। देखो ये सिंटैक्स देख लो, मैं आपको पहले सिंटैक्स दिखा देता हूँ। एल शिप नहीं लिखते हैं, जैसे जावा में हम लोग एल शिप लिखते हैं ना, यहाँ एल इफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल इफ। तो ऐसे लिखेंगे एल इफ, और यहाँ पे आप आ जाइए, और यहाँ पर जो भी आपकी कंडीशन है, मैं फिलहाल लिख देता हूँ इक्वल टू बी, सेमीकोलन, पाइथन है, प्रिंट, ओके, दे आर इक्वल, ऑलराइट, देन फिर लिखता हूँ एलिफ, ओके, ए लेस देन बी। तो मैं तीनों कंडीशन लिख दे रहा हूँ, प्रिंट, ओके, बी इज ग्रेटर देन ए। फाइन, एक बार देख लीजिए आप पहले अच्छी तरह, मैंने क्या लिखा है, देखो लाइन नंबर 3 पे आ जाइए। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, एल इफ ए इज ग्रेटर देन, सॉरी, ए इक्वल टू बी, दे आर इक्वल, एल इफ ए लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए। तो आइए रन करके देखते हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आ गया, दे आर इक्वल, पहला कंडीशन ट्रू हो गया। अब मैं दोबारा रन करता हूँ, और यहाँ डालता हूँ 1, यहाँ डालता हूँ 9। क्या आ गया, बी इज ग्रेटर देन। तो कैसे चल रहा है, पहले उसने इसको चेक किया, और जब उसने चेक किया तो ट्रू नहीं था, वो यहाँ पहुंचा। क्या वो इक्वल थे, नहीं थे, तब वो यहाँ पहुंच गया। तो ये जो मल्टीपल इफ से कैसे चल रहा है, ये पहले कंडीशन से चेक करना चालू कर रहा है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि कोई कंडीशन मैच नहीं होगी। जैसे ही कोई कंडीशन मैच होगी, उसके नीचे का स्टेटमेंट रन होगा, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट हो, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो, ओके, और फिर हम उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपने यहाँ पर देखा, दे आर इक्वल, फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, ऐसे ये चलता है। फाइन, अभी क्या रह गया, ए ग्रेटर देन बी, आपको दिखाता हूं मैं। फाइन, 8 1, देख लीजिए, ए ग्रेटर देन बी। आई थिंक अच्छी तरह समझ में आ गया आपको सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, मल्टीपल इफ पढ़ा, अब हम क्या करते हैं, इस सब को कंबाइन करके, ओके, हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं ताकि आपको और भी इजीली समझ में आ जाए। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं, मैं लिख देता हूं पहले, वी विल इनपुट मार्क्स फॉर इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ठीक है, हम लोग 3 सब्जेक्ट के मार्क पूछेंगे। देन वी विल असाइन ग्रेड, ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रेड असाइन करेंगे। अभी ग्रेड कैसा होगा, ए होगा इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, बी होगा इफ एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड लेस देन 75। सॉरी, यहाँ पर इसको समझ, आपको समझ में आ गया होगा वैसे। फाइन, सी इफ एवरेज greater than or equal to 50 and less than 60, fine, otherwise no grade। पहले आप इसको पढ़ लीजिए, ओके। लेकिन एक कंडीशन है कि ग्रेड विल बी असाइन टू स्टूडेंट हु secured more than 50 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए आप पहले, हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, ओके। अभी हमको ग्रेड देना है, ग्रेड कैसे देना है, ए या बी या सी, डिपेंडिंग अपॉन एवरेज के ऊपर। लेकिन हर एक को ग्रेड नहीं मिलेगा, ग्रेड सिर्फ उनको मिलेगा जिनके मार्क्स, ओके, किससे ज्यादा हो, 50 से, किसमें, हर सब्जेक्ट में, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फाइन,
तो मैं इधर आ जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैथ्स। ओके, यहाँ लिख देता हूँ एंटर मार्क्स और मैथ्स। फाइन, ऐसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, चलेगा ना आपको। दिस, ये कॉपी, ये कट, ये पेस्ट। ओके, ये साइंस कर देते हैं। ओके, SC और इंग्लिश ये EN कर देते हैं। फाइन, और इसको भी छोटा नाम कर देते हैं ताकि हम फटाफट लिख सकें। ये आ गया साइंस, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग आकर के SCINC। और ये क्या था, इंग्लिश, यहाँ लिख देते हैं इंग्लिश। फाइन, देख लिया पहले, अभी तक कोई डाउट है या सब कुछ समझ में आ गया? 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हमारे हाथ में आ गए। अभी हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। फाइन, तो हम क्या करते हैं, यहाँ टोटल ले लेते हैं। ओके, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस साइंस, ये भी समझ में आ गया होगा। और एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल, और हम सोच रहे हैं कि जो हर का मार्क्स है मैथ्स साइंस इंग्लिश वो कितना है, आउट ऑफ 100 है, तो ये हमारे पास एवरेज भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए अभी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या बोला गया कि हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए 50 से। तो इफ चालू किया MA, मतलब मैथ्स का मार्क्स अगर 50 से बड़ा है, ओके देखिए ये हो गया 50 से बड़ा, एंड परफेक्ट। अभी हम लोगों ने सीखा था SC ग्रेटर देन 50 एंड इंग्लिश ग्रेटर देन 50। पहले आप इसको समझिए, मतलब अगर ये तीनों सब्जेक्ट में 50 मार्क्स से ज़्यादा होगा तभी हम यहाँ अंदर पहुँचेंगे। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इफ AV ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और यहाँ मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, कॉलन लगाना भूल गया। ओके, यहाँ प्रिंट कर देंगे हम लोग, देखिए प्रिंट ग्रेड HA, परफेक्ट। अब L इफ आएगा, देखो L इफ, लेकिन L इफ किसका होगा, ये इसका नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अंदर आ गए। अंदर हम तभी आएंगे जब तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा रहेंगे 50 से। अब हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं 60, फाइन, और प्रिंट कर देते हैं प्रिंट ग्रेड HB, परफेक्ट। स्पीड ज़्यादा होगा तो आप मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगा ज़रूर, लेकिन बताइए आप 50। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ग्रेड HC, नहीं तो कोई ग्रेड नहीं मिलेगा। अब यहाँ आता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, और यहाँ प्रिंट कर देते हैं प्रिंट नो ग्रेड। अब पहले आप इसको आराम से पढ़िए, ठीक है। लाइन नंबर 1 और एक्सेप्टिंग मैथ्स मार्क, लाइन नंबर 2 एक्सेप्टिंग साइंस मार्क, लाइन नंबर 3 एक्सेप्टिंग इंग्लिश मार्क, देन कैलकुलेटिंग टोटल, कैलकुलेटिंग एवरेज, कोई मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, देन चेकिंग सब में ज़्यादा है 50 से, तब हम एवरेज चेक कर रहे हैं, और नहीं है तो फिर हम लोग ये चेक कर रहे हैं। अभी हम यहाँ आ जाते हैं और रन करके देखते हैं क्या हुआ, ब्रैकेट मिसिंग है कहीं पर, ओह सॉरी, आप लोगों ने बताया नहीं। फाइन, 90 90 90 आ गया, पे रन करके देखते हैं, देखिए दिस एंड दिस, ठीक है, दिस दिस एंड दिस, परफेक्ट, आ गया ना 76 76। अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, जानबूझ के एक को फेल कर देते हैं। ओके, यहाँ पर देख लो नो ग्रेड आ गया ना, हाँ, और एक और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी 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 सॉरी, अब यहाँ आ जाइए और यहाँ हम कहते हैं 67 67 66, आ गया, परफेक्ट। देखिए अब ये कैसे चल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ये कैसे चल रहा है। ये ट्रू होगा तो यहाँ ब्रैकेट तो रहता नहीं जावा की तरह, ये तीनों ट्रू होंगे तो अंदर आ जाएगा, फिर वो एवरेज चेक करेगा। एवरेज अगर इस कैटेगरी में आएगा तो ये प्रिंट होगा, एवरेज इस कैटेगरी में आएगा तो ये प्रिंट होगा, एवरेज इस कैटेगरी में आएगा तो ये प्रिंट होगा, बाद में हम लोग जंप कर देंगे।
आई थिंक अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर मेरे को लिखिए कमेंट में, मैं और चेंजेस करता हूँ, स्पीड कम करनी या ज़्यादा करनी है जो भी है। लेकिन आप उसको पूरा देखिए, ऐसा स्किप मत करिए नहीं समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ छोटे छोटे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा पाइथन, और आप पाइथन में प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।